वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको भूगोल सिखाऊंगा। आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, अध्याय 6। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी पर हर जगह जो स्थलाकृतियाँ हैं बराबर तो है नहीं। पृथ्वी पर असमानताएं पाई जाती हैं, वो कई रूपों में पाई जाती हैं। कौन कौन से असमानता हैं, जैसे एक बात जान जाइए आप, पृथ्वी पर जो असमानता पाई जाती है, मतलब कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, उसको हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पर्वत क्या होता है? पर्वत जो होता है सतह से, जो है मैदानी सतह से 600 मीटर से अधिक होता है और उसका आधार चौड़ा होता है। ऊपर का भाग जो है, सिर जो है चोटीनुमा अर्थात नुकीला टाइप का होता है जो है, और उसमें तीव्र ढाल होता है। उसको हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जब व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से कई पर्वतें मिले हों, ऐसे ऐसे हों, कई बहुत पर्वत हों, तो उसको हम बोलेंगे श्रृंखला। क्या बोलेंगे हैं? क्या हम बोलेंगे? श्रृंखला बोलेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारे भारत में जो पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हम जानेंगे पठार क्या होता है। देखिए, पर्वत भी उठा होता है, लेकिन पठार भी उठा होता है, लेकिन वो पर्वत से नीचा होता है। ठीक है, और ऊपर का भाग सपाट होता है, उसमें जो है सामान्य ढाल होता है, उसको हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, वहीं पर एक पामीर का जो है, पामीर की छत है, वो पठार वाला ही है। ठीक है, उसे दुनिया का जो है छत कहते हैं, अर्थात जो है पामीर का पठार और तिब्बत का पठार जो है कहाँ पर है? तिब्बत में है। ठीक है, हमारे भारत में भी कई पठार हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, चलो अब आपको पठार पता हो गया, पर्वत पता हो गया। ठीक है, उसके बाद जानेंगे, देखो बल तो जो बनाने वाले बल हो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिर्जनित बल, एक होता है अंतर्जनित बल। इसको अंतर्जनित बल को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और बहिर्जनित बल होता है जिसे जो बाहर के ऊपर लगता है, उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। समझ में आ गया? अब एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? जैसे हम कोई वस्तु ले लें, ऐसे दबाएं तेजी के साथ और उसमें मोड़ पड़ जाए, ऐसे जो अंदर से बल लगती है, जैसे पर्वत पठार, इन सभी का निर्माण जो होता है, ये जो है, और जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये आंतरिक बल के द्वारा आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आंतरिक बल होता है, एक बाह्य बल होता है। देखिए, एक तरफ जो है जो आंतरिक बल होता है, वो स्थल रूप को ऊंचा करता है, और जो है दूसरी तरफ जो बाह्य बल होता है, अर्थात ऊपर वाले बल, जैसे अपर्दन वगैरह जो होते हैं, अपर्दन, ये सब स्थल रूप को क्या करते हैं? नीचा करते हैं, समतल करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब अपर्दन क्या होता है? अपर्दन जो है पृथ्वी पर जो है जो घिसाव, कटाव, छटाव होता है और परिवहन होता है, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसके द्वारा होता है? ये पवन के द्वारा होता है, और बहता हुआ जल के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें घर्षण लगता है, घर्षण की वजह से जो कटाव छटाव होता है और जो परिवहन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन को अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्रिया और होती है बाह्य बल पे। ठीक है, होता है, उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन।
जब कटाव छटाव के बाद पर्वतीय भागों में आप देखे होंगे, कटाव छटाव के बाद जब जमाव होता है, जब जो है जमाव होता है, मलबा उसका जमा होता है, निक्षेपित हो जाता है जो है, उसको हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, चलिए अब हम एक बार जानते हैं जो पर्वत है, पर्वत, बलित पर्वत जानते हैं। सबसे पहले कौन कौन से विश्व में बलित पर्वत हैं? ठीक है, बलित पर्वत कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। ठीक है, हमारा हिमालय जो है ये बलित पर्वत है। जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से जो बीच का भाग तैतीस था, उसमें मलबा इकट्ठा हो गया, वही भाग जो है जब दबाव पड़ा ऐसे, वही भाग ऊंचा उठ गया, वही आज हिमालय के रूप में विद्यमान है, उपस्थित है। ठीक है, अब जो है हाँ, एक पर्वत और है हमारे भारत में, अरावली पर्वत। वो दुनिया का प्राचीनतम बलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट का मतलब जो अपर्दन के द्वारा, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा जो कटा छुटा जो बचा खुचा है, उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर हो गया? चलिए, आपको अवशिष्ट पर्वत पता हो गया। ठीक है, बलित पर्वत, बलित पर्वत मतलब जिसमें फोल्ड हो जाता है, फोल्ड ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाता है, बल लगता है, जैसे बुड़ जाते हैं, तो ये जो है ये कौन सा पर्वत होता है? इसको बोलते हैं बलित पर्वत। कौन सा पर्वत? बलित पर्वत। दुनिया में कई बलित पर्वत हैं। कौन कौन से बलित पर्वत दुनिया में? जैसे उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो बलित पर्वत कौन सी है? रॉकी माउंटेन। कौन सी माउंटेन? रॉकी माउंटेन। यह दुनिया की सबसे जो है चौड़ी बलित पर्वतों में से एक है। चौड़ी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। क्लियर हो गया इतना? और भारत की जो हिमालय है ये दुनिया की सबसे ऊंची बलित पर्वत है। आपको पता होगा यहाँ पे सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कहाँ पे है? लंबी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है उसका? एंडीज, सॉरी, एंडीज, एंडीज। ठीक है, एंडीज, एंडीज पर्वत है। ठीक है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, लंबाई उसकी ज़्यादा है, उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको पर्वत के बारे में पता हो गया। अब हम बात करते हैं भ्रंशित पर्वत के बारे में। भ्रंशित पर्वत क्या होते हैं? देखिए, जब कोई स्थल रूप तनाव के द्वारा, किसके द्वारा? तनाव के द्वारा, जब तनाव होता है, दूर हो जाते हैं, तो ये वाला भाग जो है क्या होता है? नीचे धंस जाता है। क्या होता है? नीचे धंस जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं भ्रंशित पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत, या जो है भ्रंशित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, या जो है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन। इसको हम बोलते हैं द्रोणिका या ग्राबेन। क्या बोलते हैं? ग्राबेन या द्रोणिका। इसको बोलते हैं हॉर्स्ट पर्वत, हॉर्स्ट, ये वाली। ठीक है, इसको हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये जो है उठा वाला बात, उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ओके, जैसे हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं? जैसे एक अमेरिका में है सियरा नेवादा। क्या है उसका नाम? सियरा नेवादा। ठीक है, ये कहाँ पे है? USA अर्थात अमेरिका में। ओके, अब दूसरा हम जाने कहाँ पे है ब्लॉक माउंटेन? और जर्मनी में। क्या नाम है उसका? ब्लैक माउंटेन। ठीक है, कहाँ पर है?
जर्मनी में है। और दूसरा फ्रांस में क्या है, इसे बोलते हैं वासजेज। कहाँ पर है, फ्रांस में है, ठीक है। कहाँ पर है, फ्रांस में, ओके। ये भी एक ब्लैक माउंटेन है, ठीक है, या जो है ब्रह्मोस पर्वत है, ओके, ठीक है। यहाँ इसकी घाटी में एक नदी बहती है, इसकी घाटी में जो है एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं राइन नदी। कौन सी नदी, राइन नदी। ये नदी जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसके घाटी में जो है क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, कोयला, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, दामोदर में पाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी क्षेत्र में कोयला जो है, परिचित क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। ब्लैक माउंटेन हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ, बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, रेलवे, असिस्टेंट प्रोफेसर, छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम में ये जो है आपका साथ निभाएंगे, आपके मित्र हैं ये, ठीक है। तो प्रश्न है, जानकारी है, ये आपके मित्र हैं, आपका साथ देंगे एग्ज़ाम के समय में, ठीक है। हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे भारत का नक्शा बन गया ना दक्षिण भारत का, जैसे यहाँ पर है विंध्य पर्वत, और यहाँ पर है सतपुड़ा। ये जो है किसके उदाहरण है, ये जो है ब्रह्मोस पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। पता हो गया, विंध्य पर्वत और ये, ठीक है। और भारत में जो अरावली है इधर है राजस्थान में, ये अवशिष्ट पर्वत है, पुराना बलित पर्वत है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके मध्य से एक नदी बहती है, पता है क्या है उसका नाम, नर्मदा नदी। क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नदी इधर बहती है, उसको बोलते हैं ताप्ती नदी। भारत की जो है 3 नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती एक है, दामोदर नदी। क्लियर हो गया, एंडोजेनिक फोर्स होता है। चलिए अब हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो होता है ये एंडोजेनिक फोर्स होता है, आपको जैसे पता है। ज्वालामुखी जब पृथ्वी के एंडोजेनिक फोर्स के द्वारा जब बल लगता है तो क्या होता है, जब बल लगता है तो जो है दबाव की वजह से जहाँ पृथ्वी की ऊपरी परत जब पतली होती है तो उससे जो है क्या होता है, वो अंदर से जो मैग्मा होता है, मैग्मा निकलता है। उसके साथ ही जो है जब मैग्मा निकलता है, ये जो है चारों ओर जम जाता है। जब अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जब ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, लावा होता है। क्या होता है, लावा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। समझ में आ गया। अंदर जो है पूरा जो है पिघली हुई अवस्था में होती है, शैल, खनिज संसाधन, ठीक है। और जब निकलता है इसके ऊपर जो है 70-80% करीब जो है, ठीक है, 80-90% जो है जलवाष्प, राख और जो है धूल, धुआं, ये सब होता है। जलवाष्प वगैरह होता है, धुआं होता है, ये सब यही सब होता है। क्लियर हो गया। और ठीक है, ये निकलता है। अब ये जो है ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ है जो प्रसिद्ध है। जैसे इटली में एटना ज्वालामुखी है, एटना, इटली में एटना है। और जापान में क्या है, जापान में है, जापान में
फ्यूजियामा किस देश में है? जापान कंट्री में है फ्यूजियामा। ये वॉल्केनो इरप्शन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? जो है फ्यूजियामा की। और एक है अफ्रीका में, तंजानिया वाले जो है क्षेत्र में, तंजानिया वाले क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप में यह है, इसको बोलते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो। ओके, इतना आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कहाँ पर है पता है? यह है अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया में, कई क्षेत्रों में है। ठीक है, ये जो है तंजानिया में, एक दो देश उसके आसपास और हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया क्षेत्र में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको जो है ये किलिमंजारो जो है ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अफ्रीका महाद्वीप में इतना जानते, अब मोटे से और जानते रहो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, देश के बारे में जानो, नहीं बहुत कन्फ्यूजन होगा। अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका में है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपको इतना क्लियर हो गया, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी स्थल रूप हैं हमारी पृथ्वी पर, ये जो है दो क्रिया द्वारा बने हैं। हमने पहले ही बताया था, एक होता है अंतर्जनित बल के द्वारा, एक होता है बाह्यजनित बल के द्वारा। ठीक है, जो अंतर्जनित बल होता है यह पृथ्वी की जो है पृथ्वी के ऊपर जो है स्थल रूपों का निर्माण करता है, और जो है बाह्यजनित बल होता है स्थल रूपों को जो है ये घिसता है, ख़त्म करता है। जैसे हमने बताया था अपर्दन ये बाह्यजनित बल होता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर होता है। ओके, मतलब उसको बोलते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इरोजन। क्या बोलेंगे? इरोजन बोलेंगे। ओके, आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।